अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। हमने बात की थी दाल सब्जियों की और आज दाल और दालें कौन सी खाते हैं ये भी एक बड़ा इशू है कि बहुत सारे घरों में, बल्कि तकरीबन ज़्यादातर घरों में मखसूस दालें आती हैं। हर दाल हर घर में नहीं खाई जाती, ज़ाहिर बात है, उसमें कोई मसला भी नहीं है, चॉइसेस आपकी अपनी होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे घरों में दालें कुछ जिस तरह माश की दाल है फॉर एग्जांपल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, बहुत अरसे तक नहीं पसंद थी। और कोई खाता था, मैं कहता था यार ये दाल कैसे खा लेते। फिर एक दफ़ा मैंने खाई थी। पहले ये नहीं था, मेरा बैड एक्सपीरियंस हो गया था। वो कभी कभार हो जाता है आपके साथ और फिर आप पूरी ज़िंदगी नहीं खाते। लेकिन जब कभी भी ऐसा सिचुएशन में आए, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया था, मैंने 2-3 दफ़ा मेरी ट्राई बुरी लगी, लेकिन एक दफ़ा जब खाई मैंने माश की दाल, मैंने कहा यार ये दाल है। तो ये जो टेस्ट का इशू है, ये कभी कभार आपके कोई गलत एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये बिल्कुल मज़े की नहीं है। जिसमें एक मेरे घर में कम से कम जो सर फहरिस्त दाल है, मूंग की दाल कभी भी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। हलीम में आती है, सिर्फ हलीम में डालता हूँ, उसके अलावा नहीं खाते। हमारे घर चने और मसर की दाल, माश की दाल भी नहीं आती, और यार हर की दाल और ये दालें नहीं बनती। लेकिन इसका रीज़न यही है कि मेरे ख्याल में शायद एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, बनाई नहीं गई, या बनाएगी तो ऐसे एक्सपेरिमेंट में जो ओवरऑल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे पसंदीदा नहीं थे। आज की 2 रेसिपीज़, मूंग दाल तड़का, और स्पेशली मैंने इसी वजह से सेलेक्ट की। आई डोंट नो आपके घर में इतनी बनती है, ये बड़ी अच्छी रेसिपी है। और दूसरी एक जो बहुत अगेन एक और फ्लेवर, जिस तरह मैं बताता हूँ कि चिकन टिक्का या चिकन फ़हीता, ये टिक्का या फ़हीता या और जो फ्लेवर्स मशहूर हुए, इसमें एक अचारी फ्लेवर बहुत मशहूर हुआ। और अचारी चिकन से लेके फिर बाद में सब्ज़ी में भी आया। लेकिन दाल की रेसिपी पहली दफ़ा मैंने देखी थी अचारी की, तो आज हम दाल अचारी भी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मूंग दाल तड़का। और मूंग दाल के लिए मैंने यहाँ पे मूंग दाल 1 पाव पानी भिगो के रखी है, कच्ची बिल्कुल। अभी स्टार्ट करेंगे। 1 पाव मूंग की दाल आ गई, साथ में इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक चॉप किया हुआ, 1 चाय का चम्मच इसमें हमने हल्दी शामिल कर दी, बल्कि मैं देख लूँ हल्दी ज़्यादा तो नहीं है। हल्दी 1 खाने का चम्मच, मैं वही कहूँगी, थोड़ा हमने ज़्यादा रखी। 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, 2 से 3 अदद टमाटर जिसका मैं छिलका उतार लिया था, इसको चॉप कर लिया है, ये शामिल कर दिए। साथ में इसमें हम देसी घी, अच्छा ये जो रेसिपी है देसी घी के साथ बनेगी और इसी का इसका बेहतरीन जायका आएगा। ऑयल के साथ बना सकते हैं, अप टू यू, लेकिन जो इसमें डिफरेंट चीज़ आएगी, जो डिफरेंट जायका आएगा, देसी घी का आएगा। और देसी घी तड़के में भी इस्तेमाल होगा, देसी घी दाल में भी इस्तेमाल होगा, यानी दाल में भी हम थोड़ा सा तकरीबन 3-4 खाने का चम्मच शामिल कर दिया। और अब इसमें आ जाएगा खूब सारा पानी, तकरीबन 1 लीटर बस। इसके बाद चूल्हा ऑन कर दिया और सिंपल इसको बॉयल आएगा, धीमी आंच पे पकाएंगे, दाल गल जाएगी। इसके बाद इसमें मज़ीद काम होगा। सो ये बेसिक आ गया। इसमें भी जो एक बड़ी अच्छा इसका जायका आएगा, वो इसमें हम तकरीबन 1 खाने का चम्मच आमचूर पाउडर, मैंने बताया था कि इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा प्रमोट करने का, ताकि चले। पहले खानों में हम बहुत रेगुलर मिलता था, डलते भी थे, आई डोंट नो कि कहाँ गायब हो गया। अभी भी लोग डालते होंगे, लेकिन इतना नहीं मैंने देखा, मैंने कुकिंग शोज़ में भी नहीं देखा, मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ में भी नहीं देखा। तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रमोट हो। बड़ा अच्छा इसका जायका, बड़ा डिफरेंट है। ये सिर्फ बहुत सारे लोग समझते हैं कि आमचूर पाउडर जो ये खटास के लिए डाला जाता है, खटास के लिए तो लेमन सिरका डाल दें। इसका जायका है, सिरके का अपना जायका है, खुशबू है। इसी तरह ये इसका भी अपना जायका, खुशबू है, और सिर्फ खटास ही नहीं है। तो ये हम अभी नहीं शामिल करेंगे, दाल पकेगी एंड में शामिल करेंगे। और फिर इसका आएगा तड़का देसी घी का है। साथ में इसमें एक और चीज़ जो दालों में आमतौर पे कम डलती है, वो प्याज की मिक़दार है। ये इतना सारा प्याज हमने लिया है चॉप करके, इसमें शामिल करेंगे। ये तड़के में आएगा। साथ में हरी मिर्च आ गई, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और लहसुन, ये इसका सारा तड़के का सामान है। ये ऊपर ऐसे ही ऐड होगा धनिया। और ये हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसको खट्टा बहुत नहीं करेगा, हल्की सी इसमें खटास है कि दाल की क्वांटिटी 1 पाव दाल पकने के बाद ऑलमोस्ट 3 पाव हो जाती है, जिस तरह चावल। और इसमें इतना पता नहीं लगेगा खटास का, लेकिन इसका फ्लेवर, खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। तो उसको हम ऐड करेंगे। अगेन कोई भी रेसिपी में हम चीज़ शामिल कर रहे हैं जिससे आपको कोई इख्तलाफ हो, यानी आपको नहीं पसंद हो, आप उसमें से बिल्कुल माइनस करें। ये सारी रेसिपी सिर्फ बेसिक आइडियाज़ देने के लिए। इसका मकसद ये नहीं है कि जिस तरह मैंने बताया वैसे आपने करना है। आप उसको अपने जाहिर, आपका एक्सपीरियंस भी है अपनी खानों को पकाने का, घर में आपको पता है चॉइसेस क्या है। बहुत सारे लोगों को धनिया नहीं पसंद, हमारे पास भी एक बंदा है उसको तो शदीद नापसंद है। ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि धनिया के पत्ते नहीं, धनिया की डंडी हो जाता है कि किसी को बहुत। मुझे पपीता नहीं पसंद, मैंने खाया भी है। थाईलैंड अगर आप चले जाएँ
मेरे जैसे बंदे के लिए थाईलैंड वो जगह है जहाँ पे पपीता मैं छोड़ता ही नहीं था। मैं लेके आया हूँ थाईलैंड से पपीता, लेकिन पाकिस्तान में मैं नहीं खा सकता बिल्कुल, पता नहीं क्यों, कुछ मुझे बचपन से इश्यूज़ हैं इसके साथ। खाए हैं लेकिन स्पेशली फ्रूट के सीज़न में, हालांकि पपीता पूरा साल मिलता है आपको। ये केला, पपीता, तरबूज, खरबूजा, ये सारे के सारे ऐसे फल हैं जो मोस्टली मिलते हैं। इस तरह पपीता भी ऐसी है। चलिए जिसको बॉयल आने देंगे, और बॉयल आने के बाद ये धीमी आंच पे पकेगा दाल के गलने तक। जैसी दाल गलेगी इसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। एक और चीज़, टमाटर का इस्तेमाल जो है बहुत सारे लोग दालों में कम करते हैं पाकिस्तान में। ये रेसिपी इंडियन है और वहाँ पे मैंने देखा कि दालों में टमाटर का इस्तेमाल काफ़ी होता है। इससे इसका जायका भी बड़ा अच्छा आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है। अगेन कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसमें आपको नहीं पसंद हो, आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। और अभी दोबारा आपको रिकैप दे देता हूँ। 1 पाव हमने मूंग की दाल ली। अगेन ज़रूरी नहीं है यही रेसिपी आप मसर की दाल के साथ, चने की दाल के साथ, माश की दाल के साथ बनाएं। दालों में ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को रखें, बल्कि ओरिजिनल रेसिपी जो ये वाली हम बना रहे हैं अचारी दाल, इसमें कोई और दाल थी, अरहर की दाल थी, हमने इसमें मैंने खुद चेंज की। तो ये रेसिपीज़ आप में जो भी दाल आपको पसंद हो आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे अज्जा जिस तरह मैं कह रहा हूँ जिसको देसी घी में बनाऊंगा, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों को देसी घी का जायका नहीं पसंद, आप इसको ऑयल में बना लें या बनास्पति घी में बना लें। जैसे बॉयल आता है धीमी आंच पे पकने छोड़ेंगे, और अगर टाइम है तो फिर हम स्टार्ट करें। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं फिर। और ये मेरे हिसाब से आज की जो हाईलाइट है, जो इसको आप कह सकते हैं कि सही मानों में दाल, ये अचारी दाल, ये जब बनेगी आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कैसी मज़े की। फिर नहीं जाके पिराट बैक। मूंग दाल तड़का। अज्जा: भीगी मूंग दाल 250 ग्राम, टमाटर चॉप 3 अदद, अदरक चॉप 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, देसी घी 4 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, अमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा। तड़के के लिए देसी घी आधा कप, हरी मिर्च 6 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, उबले चावल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। मूंग दाल तड़का बन रहा है यहाँ पे। 1 पाव मूंग दाल ली, इसमें हमने 2 अदद टमाटर जिनका हमने छिलका उतार दिया था, अब छिलके के समय शामिल कर सकते हैं, नो इशू। इसको चॉप कर लिया, ये शामिल किया। साथ में 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच हल्दी। इन सब चीज़ों को समेत हमने इसको पकने रख दिया है। दाल गलेगी फिर और सामान आएगा। अब हम आ जाते हैं हमारी अचारी दाल की तरफ, और इसके लिए भी यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें इसको मैं बनास्पति घी में बना रहा हूँ। अगेन ये आपकी अपनी चॉइस है, ऑयल में बना सकते हैं। और ये आ गया इसमें घी। जब तक ये मेल्ट होता है हम आ जाते हैं इसके अचारी मसाले की तरफ, जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट है। और जब भी मसाला बनाते हैं जहन में रखिएगा इसको हल्का सा भून लें, भुनने से इसका जायका खुलता है, इसका जायका बेहतर हो जाता है। तो ये मैंने पैन ले लिया, ये आ गया इसमें 2 खाने के चम्मच सौंफ, और ये सारा मसाला जो अभी आपको दिखाएंगे बनेगा एक साथ, इस्तेमाल 3 जगह होगा। साथ में इसमें सफ़ेद ज़ीरा आ गया 2 खाने के चम्मच। ये इसमें मेथी दाना है, लेकिन ये जहन में रखिएगा इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, अगर आप एक दाना खा के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपने थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करना है। राई इसमें, सॉरी कहाँ गया, मेथी दाना इसमें 1 खाने का चम्मच। और साथ में इसमें ये वाली हरी मिर्च, लाल मिर्चें इस्तेमाल हो रही हैं, आप कोई से इस्तेमाल कर लें, गोल लाल मिर्च, नो इशू एट ऑल, ये स्पाइस के लिए। जब तक ये भुन रहा है हल्का सा, हम आ जाते हैं वापस यहाँ, और 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज इसमें फ्राइंग शुरू हो जाएगी इसकी। सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे और फिर मज़ीद काम करेंगे। थोड़ा सा फ्राई किया, अचारी मसाले के मेन इंग्रेडिएंट में सौंफ है, मेथी दाना है और कलौंजी। ये 3 आइटम ऐसे हैं जो अचारी फ्लेवर बनाते हैं, कलौंजी, मेथी दाना और सौंफ, ये 3 चीज़ें। अच्छा, कलौंजी मैं साबुत रखूँगा, पीसूँगा नहीं। ये मसाले जो मैंने इधर शामिल किए हैं सारे पिसेंगे। इसमें राई साबुत भी लिखा हुआ है, रेसिपी कार्ड में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इसको भी पीसते हैं। हम इसको पीसेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जो मसाला पिस जाएगा हम इसको थोड़ा कूटेंगे, मतलब समझ लें कि हल्का सा शामिल करेंगे ताकि थोड़ा सा टूट जाए, बिल्कुल बारीक पाउडर ना बने। इसको भुनने से फ़ायदा क्या होता है कि एक तो उसका जायका खुलता है, दूसरे जो मिर्चें हैं ये अभी बहुत नरम है, कराची में नमी है, तो ये नमी की वजह से कड़क नहीं रह पाती, तो इसकी पिसाई नहीं हो पाती, यानी ये साबित सी रहती है। तो इसको भुनने का एक मकसद ये भी है कि ये जो लाल मिर्चें हैं ये भी थोड़ी सी ज़रा कड़क हो जाए, तो इसकी पिसाई आसानी से हो जाएगी। और ये मसाला मैंने आपको बताया 3 जगह इस्तेमाल होगा। पहली जगह इस करी में इस्तेमाल होगा, दूसरा ये तड़के में इस्तेमाल होगा, तीसरा
इन मिर्चों को हम भरेंगे जिस तरह आमतौर पे अचारी सालन में होता है। तो ये मसाला इसी वजह से क्वांटिटी ज़्यादा है। दाल इसमें भी हम चने की दाल ले रहे हैं, आप कोई सी ले लें, और इसको हमने बॉईल कर लिया है, पकी हुई है। इसका भी आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले प्याज को फ्राई किया, इसके बाद ये मसाला भुन गया। ये जहन में रखिएगा, इसको हल्का सा भुनना है। ये गरम बहुत ज़्यादा अगर आपने इसको पका दिया तो ये फिर और कुछ जगह जल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और हम आ जाते हैं इसकी पिसाई की तरफ। ये आ गया मसाला। यहाँ पे जहन में रखिएगा, मेथी दाना, सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा और लाल मिर्च। लाल मिर्च ज़रूरी नहीं है वाली, आप गोल लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिकदार कम रखिएगा। बंद मिर्च जो होती है, गोल लाल मिर्च, बहुत तीखी होती है, और अगर आप उसी टाइम इसको पीसते हैं तो इसका तीखापन खुल के आता है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। सो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये वाली जो मिर्च मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये इतनी स्पाइसी नहीं है। ये सारा मसाला पहले आ गया। प्याज को साथ में देखते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। इसको पहले पीस लेते हैं मसाले को। नहीं, हाँ अब हुआ। खुद इनकार कर दिया। अच्छा, ये इसको एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, पिस गया। अब इसमें राई साबुत जो है मैं थोड़ा सा, देखें, 2 खाने के चम्मच शामिल किया। तोड़ना है बस, ये देखें इसको। बस बिल्कुल। अब ये मसाला सारा इधर आ गया। ये सारा अचारी मसाला, और इसी अचारी मसाले में हम ये जो बेसिकली दाल में इस्तेमाल करनी है, लाल मिर्च थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी हल्दी, और साथ में आ गई कलौंजी। ये टोटल आपका अचारी मसाला हो गया तैयार, सिंपल। अब इस मसाले को हम 3 जगह इस्तेमाल करेंगे। अभी इस वजह से तैयार कर लिया कि अभी इस्तेमाल होने का इसका टाइम आ गया। प्याज यहाँ पे फ्राई कर लिया, ये फ्राई हो चुका। इसमें 1 पाव चने की दाल ये आ गई, ये बॉयल्ड है, पकी हुई है, और साथ में 2 से 3 अदद टमाटर पिसे हुए, साथ में इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी, और बाकी 1 खाने का चम्मच जो लाल मिर्चें थी थोड़ी हमने उसमें डाल दी अचारी मसाले में, बाकी यहाँ पे आ गया। इसको मिक्स किया। नमक थोड़ा सा भी शामिल करेंगे, बाकी एंड में देखेंगे। और इसमें शामिल कर दिया पानी। पानी इसमें तकरीबन आधा लीटर से थोड़ा 2-3 कप ये शामिल कर दिया, क्योंकि दाल पकी हुई है। इसमें पानी ज़्यादा शामिल किया था क्योंकि दाल कच्ची थी। इसको मिक्स किया। अब मैंने आपको बताया था कि अचारी मसाला जो है ये 3 जगहों में तकसीम होगा, 3 हिस्से होंगे इसके टोटल मसाले के। सो यहाँ पे हम दाल में पहले तकरीबन 3 खाने के चम्मच में मसाला डाल देता हूँ, नंबर 1। बाकी मैं यहाँ पे प्याला कहाँ गई, ये मसाला मैं रोक लेता हूँ तड़के के लिए, तड़के में भी आएगा। और बकिया जो मसाला बचा हुआ ये वाला, इसमें हम मिक्स कर देंगे लेमन जूस। ये बेसिकली हम हरी मिर्चों को हमने भरना है जिस तरह आमतौर पे अचारी मसाले में होता है। ये अचारी मसाले में लेमन जूस डाला, थोड़ा सा नमक डाला, एंड दैट्स इट। बस इसको मिक्स कर दिया। और ये आ गई हरी मिर्चें जिसको हमने स्लिट ओपन किया हुआ है। ये थोड़ी सी छोटी मिर्चें आ गई, आप कोशिश कीजिएगा बड़ी मिर्चें थोड़ी सी ले लें, क्योंकि इसको भरना मुसीबत, इतनी सारी पहले 6-7 हमने लिखी हुई रेसिपी, ये हम तकरीबन 10 से 12 भरेंगे इसी मजबूरी की वजह से। इनको भरना ख्वारी है बहुत, तो इससे थोड़ी सी बड़ी मिर्चें ले लें। ये हम इस मसाले से भरेंगे जिस तरह अचारी रेसिपीज़ में होता है। एक ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें, कहने जाएगा बी राइट बैक। अचारी दाल अज्जा, ज़ीरा ग्राउंड 3 खाने के चमचे, मेथी दाना ग्राउंड 1 खाने का चमचा, सौंफ ग्राउंड 3 खाने के चमचे, राई दाना ग्राउंड 2 खाने के चमचे, लंबी खुश्क लाल मिर्च ग्राउंड 6 अदद,
कलौंजी 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, साबित हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, उबली चने की दाल 250 ग्राम, टमाटर ग्राउंड 2 अदद, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, घी 1 कप, नींबू का रस आधा कप। अचारी दाल अज्जा, ज़ीरा ग्राउंड 3 खाने के चमचे, मेथी दाना ग्राउंड 1 खाने का चमचा, सौंफ ग्राउंड 3 खाने के चमचे, राई दाना ग्राउंड 2 खाने के चमचे, लंबी खुश्क लाल मिर्च ग्राउंड 6 अदद, कलौंजी 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, साबित हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, उबली चने की दाल 250 ग्राम, टमाटर ग्राउंड 2 अदद, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, घी 1 कप, नींबू का रस आधा कप। वेलकम बैक। सबसे पहले तो आपको बताते चलें हमारे शेफ़
कुकिंग रेंज, जिसको मैजेस्टिक शेफ़ के नाम से जाना जाता है, कुकवेयर सॉरी, मैजेस्टिक शेफ़ के नाम से। इनके बर्तन सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल ये है, अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे पूछ लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और हमारे पास ये बर्तन ऐसे इस्तेमाल होते हैं जिस तरह रेस्टोरेंट में सुबह से लेके, यानी पहले शो से लेके शाम के आखिरी शो तक जो मेरा है, ये दिन रात डेली हफ्ते में 5 दिन इस्तेमाल होता है। और जिस हिसाब से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उस हवाले से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मार्बल कोटिंग कुकवेयर्स हैं और ड्यूरेबल हैं, और फूड ग्रेड एलुमिनियम, ये सारी चीज़ें इनकी क्वालिटी पाकिस्तान में और इंग्लैंड में अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे एक नंबर स्क्रीन पे चलेगा अभी कोड, और वो आपको सिंपली उस पर अगर आप ऑर्डर बुक कराते हैं तो आपको होम डिलीवरी फ्री और 5% डिस्काउंट। और 75 साल से ये कंपनी काम कर रही है पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बना है लिटरली। तो पुरानी कंपनी है, ज़ाहिर बात है क्वालिटी भी कॉन्शियस होगी और है, और साथ में सबसे अच्छी चीज़ के डिस्काउंट्स आपको काफ़ी हैं और रीज़नेबल रेट्स हैं, ये भी बहुत अहम है आजकल के दिनों में। एनीवेज यहाँ पे आते हैं अब, और ये हमारा दाल तड़का पहले बन रहा था। ये मूंग की दाल है, कोई सी दाल और इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 1 पाव दाल ली और ये इसमें तकरीबन 2 से 3 अदर टमाटर चॉप करके शामिल कर दिए, छिलका उतार के। 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक को एंड में एडजस्ट करेंगे, और 1 खाने का चम्मच अदरक है। कोई लहसुन वगैरह कुछ नहीं है, लहसुन इसके तड़के में आएगा। और दाल मेरे हिसाब से तकरीबन बन चुकी है, थोड़ा सा इसको 5 मिनट और पकाएंगे, फिर आ जाएंगे इसके तड़के की तरफ। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर रहे हैं आमचूर पाउडर, 1 खाने का चम्मच बस, और इसको मिक्स किया और ये एंड में शामिल किया है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि 5 मिनट इसको और है। पानी अगर आप और रखना चाहते हैं इसमें रख सकते हैं, मेरे हिसाब से पानी इसमें सही है, मुनासिब है। इसको मैं कवर कर रहा हूँ वापस, 5-7 मिनट पकेगा, फिर इसके तड़के की तरफ आएंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं अचारी दाल, और अचारी दाल में यहाँ पे हमने तकरीबन आधा कप ऑयल लिया, उसमें हमने शामिल किया 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज फ्राई किया, और फिर हमने चने की दाल बॉयल्ड थी मेरे पास, आप कच्ची शामिल कीजिए 1 पाव, और उसको थोड़ा पकने देंगे। पानी शामिल किया है, साथ में अचारी मसाला बना। अचारी मसाले में सौंफ, मेथी दाना, सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी लाल मिर्चें या छोटी गोल लाल मिर्च कोई सी इस्तेमाल कर लें, और राई, और साथ में कलौंजी। मसाला जो पीसा, और लाल मिर्च और हल्दी। मसाला जो पीसा वो सौंफ, मेथी दाना और सफ़ेद ज़ीरा और लाल मिर्च, और फिर जो राई साबुत थी वो डाल के हल्का सा क्रश किया, तोड़ा है, थोड़ा सा चलाया, और कलौंजी नहीं पीसी। ये टिपिकल अचारी मसाला है। ये बना के आप पहले भी हमने शो में बनाया था, या अगर आप बना के रख लें तो हर किस्म के अचारी रेसिपीज़ में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर दाल शामिल करके तकरीबन आधा लीटर पानी शामिल किया, इसमें पानी कम रखा है। और अब और जो मसाला बनाया था इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये मसाला है, और ये मसाला जो है एक हिस्सा हमने दाल में डाल दिया था, एक हिस्सा हमने मिर्चों को भरने में डाल दिया, और ये तड़के में आएगा। ये जब तड़का बनेगा तब भी आएगा। और अब हमने इस दाल को हल्का सा तोड़ लेना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। या आप वो जो लस्सी जिससे बनती है उससे भी क्रश कर सकते हैं, और ना भी क्रश करें कोई मसला नहीं। मैं इसको हल्का हल्का तोड़ रहा हूँ, मतलब दाल साबुत भी नज़र आए और थोड़ी सी टूटी हुई, बस ये हो गया तैयार। दैट्स इट। अब हमने सिंपली इसको मिक्स कर लें। दाल पकी हुई थी, मैंने आपको बताया हमने मुकम्मल तौर पे पका ली थी। टाइम ना होने की वजह से चने की दाल सबसे ज़्यादा टाइम लेती है पकने में, सबसे ज़्यादा। इसी वजह से इसको पहले से गला लिया था। इसको मैं आपको दिखा दूँ हमने क्या किया। देखें, ये दाल अब इस फॉर्म में आ गई। ये टूटी हुई भी दाल इसमें थोड़ी सी पिसी हुई भी है और थोड़ी साबुत भी। ये अब और गाढ़ापन अपने देख लीजिएगा, पानी कम रखना है, ज़्यादा मेरे हिसाब से पानी इसमें मुनासिब है। इसको वापस मैं कवर कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट और पकेगा। फिर एंड में आ जाएंगे इसके तड़के की तरफ, और तड़के के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें बनस्पति की। आप चाहें तो इसको नॉर्मल कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। और तड़के में ये मसाला आएगा, और साथ में जो हरी मिर्चें भरने गई उनको फ्राई करेंगे, और फिर इसके ऊपर आएगा। तो ये बन जाएगी अचारी दाल। और जो इसका जो मिर्चें हमने भरी हैं बड़ी मज़े की हैं, वो उसको खट्टा थोड़ा सा, और अचारी मसाला, साथ में लेमन जूस। और जब पकेगी दाल के साथ, जब वो बड़ा आप उसके साथ हरी मिर्चों के साथ खाएंगे जो बड़ी खट्टी और मज़े की हैं, यू विल जस्ट लव इट। मैं इस वजह से भी मैं जब रेसिपीज़ लिखता हूँ तो मैं ज़रा थोड़ा आइडिया देखता हूँ कि ये महसूस करने से, मतलब आप इमेजिन करें कि खाने में कैसी होगी, तो मुझे उस वजह से बड़ी अट्रैक्ट की। दाल तकरीबन पक चुकी है ये वाली, और ये वाली दाल भी ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया था। आखिर में हमने
इसमें आमचूर पाउडर, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है आमचूर पाउडर के साथ आप ना यूज़ करें, नो इशू एट ऑल। एंड में डाली है और थोड़े मिकदार में डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको मिक्स कर दिया और ये आ गई हमारी मिर्चें, ये देखें। इसको हमने अचारी मसाले से भर दिया। दाल पक चुकी ये वाली मूंग की दाल, उसको मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद। अब इसका मेन काम आएगा इसके तड़के का, तड़का देंगे। और तड़का इसका बड़ा शानदार है, वो शानदार इस वजह से देसी घी, प्याज की मिकदार बहुत ज़्यादा है और हरी मिर्चें और लहसुन और सफ़ेद ज़ीरा, ये सारा इसका तड़का है। और इसको हम बना रहे हैं देसी घी के साथ, इसका सही जायका आएगा। बस ये दाल पक चुकी, इसका चूल्हा बंद कर दिया और इसको एक तरफ कर दिया। ये वाली दाल भी पक चुकी, इसका भी चूल्हा बंद कर दिया। और बस गाढ़ापन अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपने इसको पतला या गाढ़ा मज़ीद करना है, मेरे हिसाब से मुनासिब है। तो दालें हमारी दोनों तैयार। कल इंशाल्लाह एक दाल आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें 5 दालें, ताकि वो लोग जो एक मखसूस दाल नहीं खाते कि यार ये मज़े की नहीं है, ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप 2-3 दालों को फ्यूज़ कर लें एक साथ, या 4 या 5 दालों को। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लोग वो दाल मखसूस दाल नहीं खाते वो भी इसके साथ खा लेंगे। हलीम मैं इस वजह से बेहतर समझता हूँ कि उसमें 7 किस्म की ग्रेन्स है और उसमें मुझे, अगर मैं माश की दाल मुझे नहीं पसंद तो वो भी आ गई, मूंग की दाल भी आ गई, मसर की भी आ गई, चने की भी आ गई, सारी दालें उसमें आ जाती हैं। चावल आ गए, गंदम आ गया और जौ आ गया। और इसी वजह से ऐसे खाने, ऐसी चीज़ें या सब्जियां हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी मखसूस सब्ज़ी जो आपके घर में नहीं पसंद की जाती, उसको 2-3 सब्जियों की कॉम्बिनेशन में बना लें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो सब्ज़ी जो घर में नहीं पसंद की जाती वो भी खा ली जाएगी इसी बहाने, और उसके फ़वाइद आपको मिलेंगे। दोनों दालें तैयार हैं, हमें दोनों का सिर्फ तड़का बनाना है। ये वाली दाल जो है अचारी, ये इसका मसाला, ये इसका घी। और टाइम है हमारे पास तड़का बनाएं या ब्रेक ले रहे हैं? ब्रेक से वापस आते हैं, पहले इसका तड़का बनाएंगे, बल्कि पहले इसका तड़का बनाएंगे फिर अचारी दाल का। कहीं जाएगा विराट पैक। मूंग दाल तड़का अज्जा: भीगी मूंग दाल 250 ग्राम, टमाटर चॉप 3 अदद, अदरक चॉप 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, देसी घी 4 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, अमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा। तड़के के लिए देसी घी आधा कप, हरी मिर्च 6 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, उबले चावल हस्बे ज़रूरत। वापस आ गई जी। और सबसे पहले तो हम अचारी तड़के की तरफ आ जाते हैं। अचारी दाल, यहाँ पे दाल तैयार है। मसाला इसमें हमने बताया था आपको, अचारी मसाला दाल में भी डाल दिया, साथ में भी तड़के में भी इस्तेमाल होगा। मैं ज़रा नमक तो चेक ही नहीं किया, नमक चेक कर लूँ ताकि आखिरी में कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े। बस सही है। इसको कर दिया कवर। यहाँ पे आ जाते हैं तड़के के लिए। तड़का ज़रूरी नहीं है ऑयल के साथ कीजिए, बनस्पति घी के साथ हो या देसी घी के साथ, नो अप टू। हाँ, अचारी में नहीं देसी घी, वो थोड़ा ज़रा कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। ये सबसे पहले मैं इसमें घी शामिल कर दूं, फिर इसको हम तड़का बनाते हैं। और तड़के में जो इसकी मुझे जो अच्छी चीज़ लगी, जो मुझे अट्रैक्ट की इस दाल में, वही हरी मिर्चों का कॉम्बिनेशन। वो एकदम जहन में आया कि यार ये दाल आप खा रहे हैं और साथ में ये हरी मिर्च तोड़ के उसके साथ, तो अंत हो जाएगा काम ज़बरदस्त हो जाएगा। तेल जैसी गर्म होता है, ये मसाला आ गया, ये इसकी मिर्चें आ गई। मिर्चों को बिल्कुल हल्का सा पकाना है, हल्की सी नरम हो जाए बस। सो सबसे, और इसमें तड़के में और कोई चीज़ शामिल नहीं हो रही। जिस तरह टिपिकल आप आमतौर पे अचारी फ्लेवर का तड़का होता है या अचारी फ्लेवर में से चिकन में शामिल की जाती है या कोई भी रेसिपी, हमने ये हरी मिर्चों का जो काम है ये इसमें इस तरह होगा। जैसे ही घी इसमें गर्म हो गया, उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी। और जहन में रखिएगा हल्का सा पकाना है और कोशिश करनी है मसाला इसमें से निकले नहीं, इस वजह से भी हल्का पकाना है। थोड़ा सा मिक्स किया, ये आ गया इसमें इसका अचारी मसाला, इसको मिक्स किया और इसके बाद ये आ गई दाल। बस चलिए जी, ये तड़का हो गया तैयार अचारी का। इसको हम एक पासे करते हैं इसको और इसको कर देते हैं कवर। और अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारी फाइनल दाल आ गई दूसरी। और इसका तड़का थोड़ा ज़रा लंबा है, चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। और सबसे पहले हमने पैन ले लिया, पैन में अच्छी ये जो दाल है देसी घी में बनी, तो इसको हम देसी घी में ही बनाएंगे। और 1 कप हमने ऑयल ले लिया। जैसे ही गर्म होता है, सबसे पहला काम इसमें प्याज है, प्याज चॉप किया हुआ है।
आप चाय स्लाइस शामिल कर लें। चॉपिंग बहुत सारे लोगों को ख्वारी लगती है कि यार कौन इतने सारे प्याज चॉप करेगा, स्लाइस कर लें, नो इशू। लेकिन ये तड़के का अज्जा मैं आपको दिखा दूँ, ये आ गए, ये आ गया, ये 4 चीज़ें तड़केंगी, प्याज, हरी मिर्च और साथ में ज़ीरा और लहसुन। सबसे पहले प्याज फ्राई होगा, हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर, और ये तड़का जो है ये आम तौर पे इसको सर्व करते हैं मिक्स करके। अचारी दाल हमारी हो गई तैयार। सही जो इसको बोलते हैं ना अचारी खुशबू, और ये मिर्चों का कॉम्बिनेशन जो था, बस ये ऐसा था कि मैं देख के मैंने कहा ये बनाने वाली दाल है। इसको कर देते हैं कवर और अब आ जाते हैं, जैसे तेल गरम हो गया, ये चॉप किया हुआ प्याज आ गया और अब इसकी फ्राइंग शुरू करते हैं। जैसे ये फ्राई हो जाएगा, इसके बाद जो मज़ीद चीज़ें, सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन और हरी मिर्च, वो बिल्कुल मिनटों का काम है। ऑयल हम इसमें घी, देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें कोई सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। जब तक ये फ्राई हो रहा है बस, और मेन काम हमारा अब ये रह गया। और ब्रेक का टाइम तो नहीं है ना जी? चले। अच्छा, कल हमारी जो मैंने आपको बताया कि तो दाल, हम मिक्स दाल 5 दालों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा था, ओवरऑल दाल का कॉन्सेप्ट भी अच्छा था। और एक दो और दालें कोशिश करेंगे बनाएंगे, और फिर सब्जी दाल हो गई मोस्टली। नेक्स्ट वीक से एक तो हम कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि आपको थोड़ा ज़रा वेट लॉस, वज़न कम करने के हवाले से रेसिपी शेयर करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें। रेसिपीज़ का इतना काम नहीं है, वेट लॉस जो वज़न कम करने का काम है, ये बेसिकली आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वज़न बढ़ता क्यों है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो हम कोशिश करेंगे इस हवाले से आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करें। 2 दिन हम करेंगे किडनी डिजीज़ यानी गुर्दे की जो बीमारियाँ हैं ये होती क्यों है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और कौन से खाने खाने चाहिए। दिल के अमराज के हवाले से हमने कुछ अर्सा पहले शोज़ किए थे, बच्चों के लंच बॉक्सेस पे भी किए थे, और हमने किया था डायबिटिक बच्चे जो, और एक और बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा जो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर करने की अगले हफ्ते, और वो है ग्लूटीन इंटॉलरेंस। ये जो मैदा या आटा जो होता है, इसमें एक जुज़ होता है इसका ग्लूटीन, एक प्रोटीन है, इससे लोगों को एलर्जी होती है और बड़ी सीरियस किस्म की एलर्जी होती है। उससे कैसे बचा जाए, ये जब तक प्याज फ्राई हो रहा है, एक छोटी सी रिकैप का टाइम आ गया है। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कंजागल ब्रेड पैक। अचारी दाल, अज्जा, ज़ीरा ग्राउंड 3 खाने के चमचे, मेथी दाना ग्राउंड 1 खाने का चमचा, सौंफ ग्राउंड 3 खाने के चमचे, राई दाना ग्राउंड 2 खाने के चमचे, लंबी खुश्क लाल मिर्च ग्राउंड 6 अदद, कलौंजी 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, साबित हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, उबली चने की दाल 250 ग्राम, टमाटर ग्राउंड 2 अदद, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, घी 1 कप, नींबू का रस आधा कप। तरकीब: प्याज को तेल में फ्राई करें, फिर इसमें उबली चने की दाल, टमाटर, हल्दी, चिली पाउडर और नमक को 4 कप पानी के साथ शामिल करके दाल गलने या उबाल आने तक तकरीबन 5 मिनट पकाएं। अब इसमें 1/3 अचारी मसाला और दाल को मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लें। फिर 1/3 अचारी मसाला और कटी हरी मिर्चें दरमियान में डालें। अब नींबू के रस को अचारी मसाले में मिक्स करके हरी मिर्चों में भर लें। फिर एक पैन में देसी घी गर्म करें और भरी हरी मिर्चें और बाकी का आधा मसाला दाल में डालकर मिक्स करके सर्व कर दें। मूंग दाल तड़का, अज्जा, भीगी मूंग दाल 250 ग्राम, टमाटर चॉप 3 अदद, अदरक चॉप 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, देसी घी 4 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, अमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा। तड़के के लिए देसी घी आधा कप, हरी मिर्च 6 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, उबले चावल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक कुकिंग पॉट में भीगी मूंग दाल, टमाटर, अदरक, नमक, 4 खाने के चमचे देसी घी और हल्दी को 1 लीटर पानी के साथ दाल गलने तक उबाल लें। अब आमचूर पाउडर डालकर पकाएं और एक तरफ रख दें। तड़के के लिए घी में प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। अब लहसुन डालकर फ्राई करें, फिर हरी मिर्च और जीरा डाल के फ्राई करें और दाल पर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। वापस आ गए जी, और एक दाल का तड़का बन रहा है, और ये वाली दाल जो हमारी अचारी दाल हो गई तैयार। और वैसे चावलों के साथ बड़ा मज़ा आता है। ये नान मैंने मंगवाए हैं खाने अपने लिए, और नान के साथ जो मैंने रेसिपी देखी थी, मुझे नान के साथ ही देखी थी और उसी से मुझे फील हुआ कि इसको खाना चाहिए। ये नहीं जी, ये आ गई हमारी दाल अचारी। दाल कोई सी इस्तेमाल कर लें, नॉट अ मस्ट। आप इसमें चने की दाल हो, हम चने की दाल डालिए, आप इसमें मूंग, मसूर, माश कोई सी आप शामिल कर सकते हैं। 1 मिनट पर इसकी साइडें थोड़ी साफ़ कर लेते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं तड़के के लिए। आ गया इसमें लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं और वापस आते हैं यहाँ पे। ये दाल पहले सर्व कर लें, आखिर में फिर इसको तड़का शामिल करके और हमारी मूंग दाल तड़का भी हो जाएगी तैयार। चलिए जी, ये हो गए तैयार, ये आ गई इधर। और इसके बाद आ जाती है ये हरी मिर्चें, और इसको हमने हरी मिर्चें शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करना है बस। और ये आ गया तड़का। चलिए जी, साथ में धनिया, और बस इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये आ गई यहाँ पे, और ये हमारी मूंग दाल तड़का भी होगी तैयार। थोड़ा सा इसको ज़रा हल्का सा मिक्स कर देता हूँ बस। ये दाल है टिपिकल चावल के साथ, वो भी खाई जा सकती है, लेकिन चने की दाल वैसे मुझे अच्छी लगती है रोटी के साथ। अगेन मेरी अपनी चॉइस। आप इसको, ये वाली दाल जो है तो टिपिकल चावलों वाली है, इसको हम करते हैं सर्व। ट्राई कीजिएगा। और अगेन इन्हीं दालों की रेसिपीज़ को अगर आप चाहें तो 2-3 दालों की कॉम्बिनेशन के साथ बना सकते हैं, यानी एक दाल नहीं बल्कि एक के बजाय 2 या 3 दालें, तो वो भी आप कर सकते हैं। जितनी रेसिपीज़ है जहन में रखिएगा, कभी भी हम जो भी रेसिपीज़ देते हैं, मैं ख़ुद यही करता हूँ, जो भी रेसिपीज़ मैं कहीं से लेता हूँ, नेट से या किसी किताब से, मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। और ये जो बहुत सारी रेसिपीज़ आप हमारे साथ मेरे शो में कम से कम देखते हैं, इसमें मैंने बहुत तब्दीलियाँ की होती हैं, और यही आपने भी करना है। अपने हिसाब से देखिएगा, जो आपकी चॉइसेस हैं, पसंद नापसंद और अवेलेबिलिटी नॉन अवेलेबिलिटी, ये आप अपने हिसाब से देखें। जितनी रेसिपीज़ कम से कम मैं देता हूँ, मैं अपने बिहाफ पे तो बात कर सकता हूँ कि ये सारी की सारी रेसिपीज़ जो हैं ये एक बेसिकली जनरल आइडियाज़ हैं, ये कोई आसमानी सहीफ़े नहीं है कि इसमें आप तब्दील नहीं करें। मैंने इतनी चेंजेस करता हूँ रेसिपीज़ में, इन रेसिपीज़ में मैंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस रेसिपी में दाल में ये लोग इस्तेमाल करते हैं इंडिया में ये हींग बहुत कॉमन है। हींग इसमें इस्तेमाल की जाती है। एक तो इसकी जो इसमें जो आमतौर पे लोगों को गैसेस की शिकायत होती है वो ख़त्म करता है इसको। दूसरा, इसको थोड़ा गोश्त का जायका देता है। वो लोग जो वेगन हैं, वेजिटेरियन नहीं वेगन, जो बिल्कुल गोश्त नहीं खाते और कोई अंडा दूध भी नहीं पीते, उनको थोड़ा सा गोश्त का फ्लेवर देने के लिए उसमें शामिल की जाती है। ये कहते हैं लोग कि इसमें हल्का सा फ्लेवर आता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल्दो आपको बताते चले, हींग का बहुत बड़ा काम पाकिस्तान से ये दरख्त की गोंद है। और मेरे गांव में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमारे वालिद साहब जो पहले बड़े बूढ़े होते थे, वो पहाड़ों पे निकल जाते थे हींग को निकालने। ये बड़ा कीमती होता था, बहुत महंगा, अभी भी बहुत महंगा है, लेकिन थोड़ा सा डलता है। तो ये बेसिकली पाकिस्तानी खानों में भी डलता है, हमारे गांव में काफ़ी डिशेस में डलता है, और लेकिन यहाँ पे अभी इस्तेमाल नहीं होता। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.